आपको विजिबल नहीं है क्या? ओके, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ये आपका जो ट्रांजैक्शन डायलॉग सेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक दो कॉल और बचा हुआ है, वो होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको कॉल का फंक्शनलिटी चाहिए। उस कॉल का फंक्शनलिटी के लिए एटलीस्ट एक से दो कॉल फ्लो और कराने पड़ेंगे, उसके बाद मैं इस पर जंप करूंगा। ठीक है, अब देखो कोई एक बंदा अनम्यूट होकर बताए। आ, एक मिनट, कैफी। यस सर। मेरा ये वोल्टी का नेटवर्क है, ओके। यस सर। और आपका ये हैंडसेट है, उसमें सिम डला हुआ है, आपने नया हैंडसेट लिया है, उसमें जस्ट आपने सिम इंसर्ट किया है, राइट, यहाँ पे सिम इंसर्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब हैंडसेट को चालू करोगे तो क्या प्रोसेस होगी? सर वो अपना आपने क्या बोलते फोन को हैं ऑन किया, हम्म। सिम डाल के सर आपने उसमें फोन को ऑन किया, तो क्या प्रोसेस होगा? सर वो अपना सर्वर को कनेक्ट करेगा सर, प्रायोरिटी वोटी बनाने बोलेगा, जीमेल के पूरा अपना सर्वर जो भी है वो कनेक्ट तुम्हारे कहने बोलेगा का मतलब सर। वोल्टी नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, यस सर। राइट। उसके बाद ही कॉल सर्विसेज, मैसेज सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज आप यूज कर पाओगे, राइट। यस सर। एग्जैक्ट। यस। यस, मीन्स इतना अंडरस्टैंडिंग सबका है कि अगर किसी भी सर्वर का, आपका एक वोल्टी नेटवर्क क्या है? एक सर्वर है, आर्किटेक्चर है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है। अगर इसका आपको सर्विसेज यूज करना है, अगर किसी भी आर्किटेक्ट, किसी भी नेटवर्क का सर्विसेज यूज करना है, तो उससे पहले आपको क्या चाहिए? उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, राइट राइट। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। लाइक आप जैसे कॉलेज जाते हो, आपने इंटर करने के बाद कॉलेज गए होंगे, राइट। कॉलेज आप गए, तो आपको क्या करना था? कॉलेज का फैसिलिटी क्या है? कॉलेज का सर्विसेज क्या है? आपको कॉलेज डिग्री कराता है, डिप्लोमा डिग्री कराता है, या बीटेक डिग्री कराता है, या कोई भी अदर कोर्सेज की डिग्री कराता है। तो कॉलेज का क्या काम है? डिग्री कराना, राइट। वो उसका क्या है? सर्विसेज है। अगर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज से या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अगर आपको डिग्री चाहिए, राइट, तो उसकी सर्विसेज को यूज करना, तो सबसे पहले आपको क्या कराना होता है? वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, राइट। यही प्रोसेस है, राइट। अगर कोई स्टूडेंट है, उसको एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोर्सेस करना है, सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करेगा? पहले कॉलेज जाएगा, राइट। वहां किससे मिलेगा? वहां किससे मिलेगा? जो भी वहां का काउंसलर होगा या रिसेप्शनिस्ट होगा, जो भी होगा, रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, उसको मिलेगा, राइट। रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी है आप वो लेके आओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, राइट। तो इतना इंफॉर्मेशन लेके बंदा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के पास, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट का लिस्ट लेके रिटर्न आ जाएगा। देन अगेन बंदा क्या करेगा? यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, राइट। देन फिर से कॉलेज जाएगा, आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं, और आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है कि नहीं है? Muted.
Unmuted. Muted. राइट। देन आपका यहाँ पे डन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यही प्रोसेस है। पहले आपको पता नहीं होता है कि क्या चाहिए, तो आप सीधा चले जाते हो कि मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। तो वहां पे जो भी बंदा होगा, जो भी काउंसलर होगा, तो वो क्या बोलेगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेके आओ, देन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप क्या करोगे, वो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे सारे, और वहां पे वेरीफाई होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। राइट। सेम इसी तरीके से वोल्टी नेटवर्क में है, सेम इसी प्रोसेस में एलटी नेटवर्क में है, सेम यही प्रोसेस आपका कहाँ है, कोई भी सिप सर्वर में। अब बस इसमें टेक्नोलॉजी टर्म डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, बट प्रोसेस यही है। पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन लेके जाते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फेल होता है, आप कुछ की लेके आते हो, डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके आते हो, फिर आप उस डॉक्यूमेंट लिस्ट के बेस पे, मींस एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट की के बेस पर रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर। यही मेथड आपको याद रखना है। तो अब आते हैं सिप सर्वर में। सिप सर्वर में क्या होता है, सिप सर्वर में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। हैशटैग डालो सिप रजिस्ट्रेशन। Registration binds a particular device contact URI with a SIP user address of record AOR. And second point लिखना, if subscriber or SIP entity want to use service of any server, then first registration is required for that particular entity in the server. ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लो। एक बार नोट हो जाए तो कंफर्म करना, इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से होता है। सर सिप रजिस्ट्रेशन फिर से थोड़ा समझाइएगा ना, ऑनलाइन अभी सिप रजिस्ट्रेशन अभी नहीं बताया, अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन बताया। किसी भी जैसे कोई भी आपका सर्वर होगा या फिर कोई भी नेटवर्क एंटिटी होगा, अगर आपको उस सर्वर का सर्विसेज यूज करना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। लाइक जैसे आप किसी कॉलेज में जाओगे और कॉलेज से आपको डिग्री करना है,
राइट। तो उससे पहले डिग्री करने से पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है उस कॉलेज में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो सारा Yes, प्रोसेस yes. होता है। तो वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आप उस कॉलेज का सर्विसेज यूज कर पाओगे। सेम आपका नेटवर्क एंटिटी में है, सेम आपका सर्वर में, सिप सर्वर में है, सेम आपका एलटी सर्वर में है, सेम आपका वोल्टी सर्वर में है। आपको कोई भी सर्वर का सर्विस यूज करना है तो सबसे पहले आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, Yes, yes. राइट। और सिप सर्वर में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, ये आप डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं क्या इसमें जो black- एंटिटी जाएगा क्या नहीं जाएगा। हाँ, ब्लैक कलर में है, जो ब्लैक कलर में 2 पॉइंट है। Okay, okay, okay. Unmuted. हो गया। Muted. देन स्टार्ट करते हैं सिप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, राइट। यहाँ पे आपका यूई रहेगा, यहाँ पे आपका सिप सर्वर रहेगा। तो यूई क्या करेगा, सबसे पहले जब यूई को सिप सर्वर में रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे यूई क्या करेगा, एक इनिशियल मैसेज ड्रॉप करेगा। इनिशियल मैसेज ड्रॉप करेगा सिप सर्वर के लिए, कौन सा, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा रिक्वेस्ट है, मैं बता देता हूं, रजिस्टर रिक्वेस्ट ठीक है, रजिस्टर नाम का एक रिक्वेस्ट है, वो आपका फॉरवर्ड होगा, ठीक है। आपका क्या करेगा, यूजर क्या करेगा, एक रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा किसके लिए, सिप सर्वर की तरफ, राइट। कि मुझे पर्टिकुलर सिप सर्वर का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए यूजर क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करेगा सिप सर्वर को, ठीक है। अब सिप सर्वर यहां पे क्या करेगा, सिप सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर यूवी का एड्रेस चेक करेगा, एड्रेस को चेक करेगा कि इसके डेटाबेस में पर्टिकुलर इस यूई का एड्रेस है या नहीं है। तो सिप सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस चेक करेगा इस यूई का, और चेक करेगा कि इसका प्रीवियस कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, राइट। तो ये क्या क्या बोल देगा कि आपका अभी प्रीवियस कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी फेल होता है, और आप प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ आओ। मैं एक आपको की प्रोवाइड करता हूं, आप उस की के थ्रू आप अनऑथराइज्ड, ये क्या आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर फेल कर देगा, तो क्या बोलेगा, 401 अनऑथराइज्ड। आप अभी अनऑथराइज्ड यूजर हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर की प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर की प्रोवाइड करता हूं, उस की के बेस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से लेके आओ, देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, राइट। और ये क्या करेगा, साथ ही साथ यहां पे कुछ टोकन्स प्रोवाइड कर देगा, ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यहां पे ऑथेंटिकेशन की जो प्रोवाइड करेगा उसमें 5 टर्म होते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। सी के आई के डिफरेंट होते हैं और अलग अलग नेटवर्क डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड कर देगा, और क्या बोलेगा, आप अभी अनऑथराइज्ड यूजर हो, आप इस की के बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन लेके आइए, उसके बाद मैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करता हूं, राइट। तो अब यहां पे क्या होगा कि इस ऑथेंटिकेशन की के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। इस ऑथेंटिकेशन की का यूज करके यूई अपना रजिस्ट्रेशन फिर से जनरेट करेगा, और कहां पे जाएगा वापस, हेलो, कहां पे जाएगा वापस, सिप सर्वर पे, अब कहाँ ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन को लेके
आधार नंबर प्लीज गो ऑन म्यूट। रणधीर कुमार शर्मा। तो आपका क्या होगा, ऑथेंटिकेशन की के बेस पे आपका फिर से रजिस्ट्रेशन जाएगा, राइट। आपका विथ ऑथेंटिकेशन की के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा। और अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि आपका चेक होगा, रजिस्ट्रेशन मैसेज जो आया वो चेक होगा कि ऑथेंटिकेशन की का यूज किया है कि नहीं किया। अगर इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में ऑथेंटिकेशन की का यूज हुआ है, देन आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे क्या हो जाएगा, इस सर्वर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर देगा। 200 ओके। रजिस्ट्रेशन डन, राइट। ये आपका कॉल फ्लो है, ठीक है। इतना आपका रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यूई क्या करेगा, एक इनिशियल रजिस्टर मैसेज जनरेट करेगा टुवर्ड्स शिफ्ट सर्वर। अब चूंकि शिफ्ट सर्वर यहां पे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर यूई के रिकॉर्ड को चेक करेगा कि ये यूई हमारे एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है, या पहले से स्टोर है या नहीं है। तो ये चेक होगा कि यहां पहले से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, 401 प्रोवाइड कर देगा कि ये यूजर अभी अनऑथराइज्ड है। और साथ ही साथ क्या करेगा, एक की प्रोवाइड करेगा, ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड करेगा कि पर्टिकुलर इस ऑथेंटिकेशन की को यूज करके आप मेरे पास आइए, देन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लाइक आप जैसे कॉलेज में गए थे तो उन्होंने क्या किया था कि एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट प्रोवाइड कर दिया था कि आप 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट लेके आइए, आपका जो भी आधार कार्ड वोटर कार्ड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके आइए कि आप ओरिजिनल में स्टूडेंट हो या नहीं हो, राइट। ये सारा ऑथेंटिकेशन की था। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ आपको ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड किया है सर्वर ने, उस की के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होके जाता है। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन भेजोगे ऑथेंटिकेशन की के साथ, यहाँ पर दोबारा से चेक होगा कि प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यूज किया है आपने कि नहीं किया। अगर यूज किया है देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 200 ओके, रजिस्ट्रेशन डन। Unmuted. हाँ हाँ, ओके ओके ओके। Muted. आपके इस पे आ रहा हूं, मैं बताता हूं। देखो जब आप ट्रेस में चेक करोगे उस पे आ रहा हूं, जो पॉइंट क्वेश्चन है आपका उस पे आ रहा हूं। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो 200 ओके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो आपका सी सीक्वेंस रजिस्टर लेके जाएगा, तो आपको 200 ओके में सी सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस आपका एक मैसेज और आता है, देखो सी सीक्वेंस आपका रजिस्टर लेके जाएगा, ठीक है। तो इस 200 ओके में भी आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, राइट। प्लस प्लस आपका एक और मिलेगा वन बाइंडिंग करके आता है 200 ओके में। आई थिंक यहां पे इस ट्रेस में मिस है। आपका जो 200 ओके आता है, 200 ओके वन बाइंडिंग ऐसा लिख के आता है। 200 ओके वन बाइंडिंग मींस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। प्लस प्लस आपका एक क्वेश्चन है कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे एक 200 ओके रजिस्ट्रेशन डन के लिए है कि नहीं। तो आप सी से कैसे चेक करो, राइट। सी से Unmuted. पर मैच होगा। और हाँ हाँ ओके, रिस्पॉन्स आएगा। आपका यह है कि रजिस्टर के लिए कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, राइट। रजिस्टर इज अ रिक्वेस्ट, रजिस्टर इज अ रिक्वेस्ट। अगर आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको Muted. नाम का रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है।
और उसका उसके कंफर्मेशन के लिए उसका रिस्पॉन्स आएगा 200 ओके। उस 200 ओके में आपका सी सीक्वेंस मैच हो जाएगा। देन ये आपका कंफर्मेशन जो 200 ओके आया, ये रजिस्टर नाम की जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी उसके लिए है। इट मींस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। व्हाट इट, जैसे आपका 180 है रिंगिंग के लिए, 202 है एक्सेप्टेड के लिए, 200 ओके है आपका कंफर्मेशन के लिए। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रिस्पॉन्स कोड इसलिए नहीं है क्योंकि रजिस्टर इज अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्स, राइट। रजिस्टर एक क्या है आपका, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या जनरेट होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो रजिस्टर अगर आपका होता है तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आना चाहिए। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स क्या आएगा, 200 ओके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल होता है तो आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आता है आपका, 401 अनऑथराइज्ड। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल होता है तो 401 आएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है तो 200 ओके आएगा। क्लियर। Unmuted. Muted. क्लियर है ना। बस ये 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका शिफ्ट रजिस्टर आपका रजिस्ट्रेशन मेथड लेके जाएगा। ये आपका सी सीक्वेंस 1000 रजिस्टर लेके जाएगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। ये सारा आपका डिटेल लेके जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड मिल जाएगा कि आपका यूजर अनऑथराइज्ड है। साथ ही साथ में ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड किया। अब देखो ऑथेंटिकेशन की में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, आपको रियल एम कुछ करके मिलेगा, नॉन्स वैल्यू मिलेगा, एल्गोरिथम मिलेगा, एक आपको ऑथेंटिकेशन टोकन मिलेगा। आपको www.authenticate आपको इस तरीके से टोकन मिलेगा, वो डाइजेस्ट नाम का रहेगा। इस तरीके से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। उसके बेस पे आपको दोबारा से रजिस्टर जनरेट करना है। अब देखो यहां पे क्या था आपका सी सीक्वेंस 1000 रजिस्टर। अब यहाँ पे रजिस्टर क्या हो रहा है, सेकंड टाइम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक कैच है कि अब जब आपका सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है तो आपका सी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर इज अ सेकंड रिक्वेस्ट नाउ। सेकंड टाइम आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है। तो अब आपका सी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1001 रजिस्टर। तो आपका जो इसका कंफर्मेशन आएगा वो आपका कौन सा सीक्वेंस लेके आएगा, 1001 रजिस्टर, राइट। जब आपका पर्टिकुलर की के बेस पे रजिस्ट्रेशन होके जाएगा, ये सारा चीज की लेके जाएगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए और आपको क्या मिलेगा, 200 ओके प्लस प्लस आपको एक टाइमर मिलेगा, एक्सपायरी टाइमर मिलेगा। ये देखो एक्सपायरी टाइमर मिला 120 सेकंड। ये आपको पर्टिकुलर एक टाइम मिलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया है। जब ये टाइम एक्सपायर हो जाएगा तब आपको री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर है सबको। अनिल आपका क्या रिस्पॉन्स, आपका क्वेश्चन है कि 401 के अलावा और कोई रिस्पॉन्स फिल हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो तो फर्स्ट टाइम आपका 401 होता है, ठीक है। जब आप रियल नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन फेल होता है तो उस टाइम डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं। कभी आपका एचएसएस सपोर्ट नहीं करेगा, कभी आपका डायमीटर फेल होगा तो आपका 4001 डायमीटर फेल होगा तो 3001 रिस्पॉन्स कोड आएगा, डायमीटर फेल होगा। अगर आपका कभी सिप एंटिटी डाउन है, मींस आपका सीएससीएफ डाउन है, तो आपको 500 रिस्पॉन्स कोड मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। जब आप रियल नेटवर्क में जाओगे तो आपको ढेर सारे मिलेंगे, ठीक है। बट आपका एज पर कॉल फ्लो आपको एक बार 401 तो मिलना ही मिलना है जब आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, ठीक है। ओके, तो आप अब लोग एक कॉल फ्लो और बना लो, ये कॉल फ्लो था उसको और बना लो, ठीक है। ये कॉल फ्लो
Unmuted. हाँ बोलिए। हाँ हाँ। एवरी टाइम, एवरी टाइम। Muted. हाँ, ए री रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। जब आप फोन को फ्लाइट मोड में ऑफ करके ऑन करते हो तब आपका यही केस होगा। ये केवल फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइक जब आप न्यू सिम ले रहे हैं, जब जब आप फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करोगे या फोन को रिस्टार्ट करोगे तब तब आपका ये प्रोसेस होगा। ये नीचे के कैप्चर में, लॉग कैप्चर में आपने बताया था रजिस्ट्रेशन टाइम 120 सेकेंड है, तो ये 120 सेकेंड के बाद हर बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा क्या? राइट राइट। एक्चुअली ये 120 सेकंड टाइम मेरे पास जो ट्रेस है ये सिस्को सर्वर का है, सिस्को सिप सर्वर का है। ठीक है, इस सिस्को के सिप सर्वर का है, तो उसका टाइम 120 सेकंड है। आप एलटी नेटवर्क में जाओगे, वोल्टी नेटवर्क में जाओगे तो सबका टाइम अलग अलग मिलता है। ठीक है, मेरे पास जो ट्रेस है वो सिस्को के सब सर्वर का है। बट हाँ, ये Okay. 120 सेकंड के बाद लेकिन- आपको री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। करना ही Okay, पड़ेगा। यही क्वेश्चन। हाँ हाँ। थैंक यू। जो भी आपका एक्सपायर टाइम है, उस एक्सपायर टाइम के कुछ टाइम पहले आपका ऑटोमेटिक री रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है। ओके, थैंक यू। ओके ओके। सबका नोट डाउन हो गया है? ओके। बेसिक कॉल फ्लो एक बार और कंफर्म कर देते हैं। बेसिक कॉल फ्लो किस तरीके से होता है, एक दिन देख लिया है, दोबारा से कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो बेसिक कॉल फ्लो, सिर्फ बेसिक कॉल। हेडिंग डालिए सिर्फ बेसिक कॉल। मैं एक बार कॉल फ्लो बता देता हूं। एनीवे सबको ऑलरेडी कंफर्म है, पता है किस तरीके से बेसिक कॉल फ्लो बनता है। एक बार और दोबारा से बता देता हूं। बेसिक कॉल फ्लो में आपका क्या होना है कि अगर ए बी को कॉल करना चाहता है, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना है, तो ए क्या करेगा, आपका कॉल लगाएगा। कॉल लगाएगा मींस आपका कौन सा रिक्वेस्ट जनरेट होगा, इनवाइट जनरेट होगा। राइट, कॉल करने के लिए किया जाएगा, आपका इनवाइट रिक्वेस्ट जनरेट होगा। बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट आपको क्या मिलेगा, 100 ट्राइंग मिलेगा। कोई एक बंदा कंफर्म करो मुझे।
रणधीर शर्मा, अगर मेरा 100 ट्राइंग नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? कोई इशू आएगा? 100 ट्राइंग में सर क्या? अगर मेरा सर्वर 100 ट्राइंग नहीं देता है तो इसका कोई इशू है? हाँ सर। क्या इशू है? सर हमने एक मॉस्टिन ज्वाइन करा था सर। मॉस्टिन में हो सकता है कि हम अगर गलत नंबर डाल नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे को नहीं आ रहा कि सबको नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर। हेलो। अगर मैं यहाँ पे 100 ट्राइंग नहीं देता हूं तो ए के लिए कोई इफेक्ट आएगा? ए पार्टी के लिए कोई इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो रणदीप। हाँ सर, वो इफेक्ट है हमारे पास है ना, बट हमारे पास आपका वॉइस नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 100 ट्राइंग इसलिए रिक्वायर्ड है, लाइक मैं ए पार्टी ने इनवाइट जनरेट किया, अगर उसको 100 ट्राइंग का मतलब है वी आर प्रोसीडिंग, इट इज जस्ट फॉर कंफर्मेशन, वी आर गोइंग टू प्रोसीड, योर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड एंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड। बी पार्टी ने 100 ट्राइंग दिया है, इसका मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट रिसीव हो गया है सक्सेसफुली और इस पे मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूं। तो ए पार्टी को एक टाइप की तसल्ली मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर ए पार्टी को 100 ट्राइंग नहीं मिलेगा तो ए पार्टी कंफर्मेशन नहीं होगा कि हो सकता है बीच में आपका इनवाइट डेड हो गया हो, राइट? हो सकता है आपका इनवाइट डेड हो गया होगा या फिर टाइम एक्सपायर हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 100 ट्राइंग मिलने के बाद ए आपका इनवाइट का रिक्वेस्ट का रीट्रांसमिशन नहीं करता है। अगर आपका 100 ट्राइंग नहीं मिलेगा तो यहां पर रीट्रांसमिशन जनरेट हो जाएगा। तो रीट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए 100 ट्राइंग आपका जरूरी है। क्लियर? जिससे आपका रीट्रांसमिशन ना हो, तो आपका 100 ट्राइंग जरूरी है रीट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए। रणधीर, आपका क्या क्वेश्चन है? ये भी हो सकता है ना, कोई मिस्ड मैच होगा तो। रणधीर, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है कि कॉल फ्लो का है? बेसिक कॉल का। इट लुक्स रजिस्ट्रेशन। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं। आपका 100 ट्राइंग क्यों रिक्वायर्ड है? कि जिससे आपका रीट्रांसमिशन ना हो। रीट्रांसमिशन के अवॉइड के लिए क्या करते हैं? 100 ट्राइंग, जिससे ए पार्टी को कंफर्मेशन हो जाए कि यस, रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली डिलीवर एंड अदर पार्टी इज गोइंग टू प्रोसीड। इस पर्पज से आपका 100 ट्राइंग यूज होता है, राइट? देन आपका क्या होगा कि इस रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस होने के बाद, कंप्लीट नेगोशिएशन होने के बाद आपका क्या होगा? 180 जनरेट होगा। 180 इट इज जस्ट फॉर रिंगिंग, राइट? इट इज जस्ट फॉर रिंगिंग। देन आपका रिंगिंग होने के बाद आपका क्या होगा? बी पार्टी क्या करेगा? कॉल रिसीव करेगा। कॉल रिसीव करने के लिए क्या है? 200 ओके। जैसे ही आपका बी पार्टी कॉल रिसीव करता है, देन आपका क्या ट्रिगर हो जाएगा? 200 ओके, राइट? जैसे ही आपका 200 ओके ट्रिगर हो जाएगा, देन एक ए पार्टी को क्या है? आपका एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है। ए पार्टी क्या कर देगा? उस कॉल का एक्नॉलेज कर देगा। एक्नॉलेज जैसे ही करेगा और आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका ए पार्टी ने कंफर्मेशन दिया, एक्नॉलेज किया, देन आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपका फाइनल कंप्लीट कंफर्मेशन, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, जितना इसको आपस में बातचीत करना कि ये हो गया वो हो गया, जो भी आपस में बातचीत करना वो कर लिया, ठीक है, और देन आपका
कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाय, इसने बाय भेज दिया कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए, इसने क्या कर दिया, बाय का 200 रुपये कर दिया। और हाँ, एक और बात यहाँ पे नोट कर लो, कॉल कोई भी लगाए इस पे मैटर नहीं कर सकता, बाय कोई भी भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ने कॉल किया है, और अगर बी चाहे तो बी आपका बाय भेज सकता है। क्लियर है? सर बी आपका यहाँ पे मीडिया बाय भेज सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सर मीडिया फ्लो को आरटीपी मीडिया भी तो बोल सकते हैं, आरटीपी मीडिया ट्रांसफर राइट होना। राइट, मीडिया फ्लो, आरटीपी फ्लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। आरटीपी फ्लो, मीडिया फ्लो वही चीज है। ओके सर। ठीक है, या फिर सेशन स्टेब्लिश भी बोल सकते हो, सेशन फ्लो, कुछ लोग सेशन फ्लो भी लिख देते हैं। ओके ओके, इस तरीके से आपका कंप्लीट कॉल फ्लो बन जाएगा। अच्छा, जो 100 ट्राइंग है, सपोज ये इनवाइट जो है, इनवाइट का रिस्पॉन्स 100 ट्राइंग नहीं आता है, तो क्या कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, कैंसिल का या क्या, कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? देखो 100 ट्राइंग कोई भी प्रॉक्सी होता है। देखो ए से बी के बीच में जब भी कॉल जाएगा इस तरीके का रहता है आपका। ए के बीच में जब भी कॉल जाएगा तो प्रॉक्सी को कोई भी रिक्वेस्ट मिलना है। ए ऑलरेडी फिक्स है कि प्रॉक्सी को कोई भी रिक्वेस्ट मिलना है। लाइक आपका जैसे ही इनवाइट मिला तो उसको आगे प्रोसेस करने के पहले वो 100 ट्राइंग देगा कि आई एम गोइंग टू प्रोसीड, 100 ट्राइंग देगा। उसके बाद अगर आपका रिक्वेस्ट फिल हो जाता है, सक्सेस होगा तो 200 होके देगा। ठीक है, अगर आपका सक्सेस होता है 200 होके देगा, अगर आपका फेल होगा तो 500 एरर देगा, अगर आपका रीडायरेक्शनल में जाता है तो 300 देगा, अगर आपका फेल होगा सर्वर एरर की वजह से तो 400 देगा। बट उसके पहले आपका 100 ट्राइंग इसलिए दे देगा कि आई एम गोइंग टू प्रोसीड। इसके बाद हो सकता है पास होगा, फेल होगा, जो भी कंडीशन आएगी वो आपका आगे देगा। सर इन केस अगर फेलियर होता है तो फेलियर कोड के अनुसार हमें पता चलेगा कि कौन सा फेलियर हुआ है। राइट राइट राइट, वो फेलियर केस जो आएंगे वो आगे पढ़ते हैं कॉल फ्लो में। फेलियर केस जो आएंगे आगे कॉल फ्लो में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है सर। और सर ये बाई का मैसेज जो है, लास्ट का बाई का मैसेज, ये दोनों में से कोई भी भेज सकता है ना? ए कोई से भी बी भी भेज भेज सकता सकता है, बी से ए। हाँ राइट राइट, जैसे मैं आपको कॉल लगाऊं, ठीक है, और आपके पास भी अथॉरिटी है कॉल डिस्कनेक्ट करने का, मेरे पास भी कंट्रोल है कॉल डिस्कनेक्ट करने का। राइट, ओके सर। ओके सर। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं जो कल बताया था कि जैसे ही आपका क्लास होता है तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन निकालना है और उस इंटरव्यू क्वेश्चन को इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, तो उसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका इसके जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बने वो आप इंटरव्यूअर के सामने बोल पाओ। मैं कल ही बोल दिया था, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 101% क्लास फिनिश होने के पहले पहले आपका हो जाएगा। ठीक है, आप एक कॉल फ्लो अगर आपको ड्रॉ करना है तो कॉल फ्लो ड्रॉ कर लो। सिर्फ बेसिक कॉल का अगर आपको कॉल फ्लो ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो। एक बार कंफर्म करना ड्रॉ करने के बाद। ये जो बाय का हो गया। रिस्पॉन्स है, ये दोनों में हाँ। से कोई भी भेज सकता है, तो फिर ये तो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा ना, जैसे मीडिया को आपने बनाया बाई डायरेक्शनल। नहीं नहीं नहीं,
आप एक बताओ, आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूं। बाय दोनों भेज सकता है, मींस एट अ टाइम एक बंदा भेज सकता है। लाइक मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो कॉल को या तो मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूं या फिर आप कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते डिस्कनेक्ट। एक नहीं, पॉसिबल है वो मैं केस। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें बाय में एक ही तरफ से एरो बनाया ना, तो ये दोनों हाँ, तरफ हाँ। से वो होगा ना, कोई भी कर सकता है ना डिस्कनेक्ट। कोई भी कर सकता है, इसका मतलब अगर या तो ये केस होगा, लाइक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए पार्टी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है, तो एरो किस तरफ जा रहा, बी की तरफ जा रहा, बी को रिसीव हुआ बाय, तो वो क्या भेजेगा, बाय का कंफर्मेशन 200 ओके। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस क्या बनेगा, बी कॉल डिस्कनेक्ट करेगा और ए उसको कंफर्मेशन देगा। बी क्या करेगा, बाय करेगा, और ए क्या करेगा, उसको 200 ओके देगा। ये केस बनेगा, राइट। ओके ओके, थैंक यू। आप बोल रहे हो कि ऐसा केस बनना चाहिए, कि जो तीर है इस तरीके से भी लग जाना चाहिए, राइट, इस तरीके से। ये नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ी कटता है फोन, एट अ टाइम कोई एक बंदा कट कर सकता है, राइट। ये माइंड में क्लियर करके रखो, दोनों के पास कंट्रोल है, इसका मतलब एट अ टाइम कोई एक बंदा कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। ओके ओके, क्लियर। सर बाय रिक्वेस्ट का कोई फेलियर हो सकता है क्या? नहीं, बाय रिक्वेस्ट का कोई फेलियर नहीं होता, बाय रिक्वेस्ट का कोई फेलियर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेशन को टर्मिनेट ही करना है ना, अगर फेलियर होगा भी तो भी टर्मिनेट होगा कॉल, इसलिए बाय रिक्वेस्ट का कोई फेलियर नहीं होता। क्योंकि फेलियर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है, राइट। फेलियर के केसेस कब बढ़ते हैं, जब आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हो, और इनकेस अगर फेलियर होता भी है, नेटवर्क एरर आएगा। जब आपने कॉल को डिस्कनेक्ट किया तभी आपका नेटवर्क चला गया, नेटवर्क एरर आ गया, ठीक है, आपका ये नोड भी सर्वर से आपका कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपका 500 तो वैसे ही आ रहा, तो आपका वैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये नोड भी सर्वर से आपका 500 आया, तो आपका वैसे ही 500 आ गया, तो वैसे ही कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो गया। और आपका पर्पस क्या था, वहां पे कॉल को डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, होल्ड कैसे होता है, कॉल होल्ड। अनिल, अनिल आप अनम्यूट हो। यस। लाइक मैं आपका, आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक कॉल फ्लो को सीन क्रिएट करता हूँ, कॉल फ्लो किस तरीके से होता है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपका कॉल है, यहाँ पे मेरा कॉल है, आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, राइट। ओके। अब मैं कॉल किया हूं, उसके बाद अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं क्या करूंगा कि आपके कॉल को होल्ड कर दूंगा, राइट। यहां पे अपन दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपके कॉल को होल्ड करना है, मींस आपका कॉल क्या होता है उस टाइम, आप और मेरा और आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता है, राइट। यस। आपके और मेरे के बीच में जो मीडिया फ्लो है
जस्ट मैं उसको क्या कर देता हूं, स्टॉप कर देता हूं। क्लियर है? और आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि एक अनाउंसमेंट सुनाई देने लगेगा होल्ड का। यही प्रोसेस है, राइट? और उस जब मुझे आपको अनहोल्ड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, वापस से अनहोल्ड का बटन प्रेस करूंगा आप मेरे हैंडसेट में, और आपको अनहोल्ड करूंगा तो मीडिया प्रेस से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस है, यस राइट? तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, हैंडसेट के थ्रू करते हैं, बट एक्चुअल नेटवर्क में कैसे होता है? मेरे पास तो कंट्रोल है, मैं हैंडसेट के थ्रू होल्ड का बटन प्रेस कर दूंगा, वापस से अनहोल्ड करने के लिए वही बटन दोबारा से प्रेस कर दूंगा। तो मैं हैंडसेट के थ्रू तो कर लूंगा, बट एक्चुअल नेटवर्क में कैसे प्रोसेस होता है? अगर मैं आपको ट्रेस दे दूं या फिर आपको बोल दूं होल्ड सिनेरियो का टेस्टिंग करो, तो आप क्या चेक करोगे, राइट? आप क्या चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क आपका होल्ड कैपेसिटी कंट्रोल है कि नहीं, राइट? अगर आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट को डिप्लॉय किया वोल्टी नेटवर्क में, तो वो टेस्ट होल्ड को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए मैं होल्ड का कॉल फ्लो बताता हूं, किस तरीके से होल्ड नेटवर्क में काम करता है। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉल्ड होल्ड, इसमें डेफिनेशन लिख लो, इफ ए पार्टी want to stop media between B party, if a party want to stop media between B party, then A party put on hold to B party, then A party put on hold to B party। सिंपल सी बात है, अगर A और B के बीच में कम्युनिकेशन को होल्ड करना है तो A क्या करेगा, होल्ड कर देगा किसके लिए, B पार्टी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखो, इन दिस होल्ड सिनेरियो, इन कॉल होल्ड सिनेरियो, ए पार्टी सेंड इनवाइट फॉर मॉडिफिकेशन सेशन, सेंड इनवाइट फॉर मॉडिफिकेशन सेशन with after established media, with after established media with send only parameter। send only parameter को अंडरलाइन करके लिखना, send only parameter इसको अंडरलाइन करके लिखना। Unmuted. Muted. with after established media with send only parameter। ये लाइन का मैं बताता हूं किस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है। सेकंड लाइन का, सेकंड लाइन को यूज करना होल्ड करने के लिए। Unmuted. with send only Muted. send only parameter, केवल सेंड ओनली पैरामीटर भेजना है। राइट रणधीर का क्वेश्चन सही है। अभी बेसिक कॉल में आपने सिर्फ का केवल दो काम देखा था, सेशन को क्रिएट कर रहे थे और सेशन को क्या कर रहे थे, टर्मिनेट कर रहे थे। अब होल्ड में क्या करेंगे, सेशन को मॉडिफाई करेंगे। राइट, अभी तक क्या देखा था, केवल दो काम, सेशन टर्मिनेट, सेशन क्रिएट। राइट, सेशन का मतलब सब लोग समझते हो ना क्या होता है। सेशन मींस एक चैनल क्रिएट करना। अगर आपको मेरे को आपसे बातचीत करना है, मेरे को आपसे बात करना है, तो मैं एक चैनल क्रिएट करूंगा। कॉल लगाने के बाद मैं एक चैनल क्रिएट करूंगा, उस चैनल पे मैं और आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ सेशन। तो अभी सिर्फ के दो काम अपन ने देख लिए थे,
सेशन को क्रिएट कर रहे थे और सेशन को टर्मिनेट कर रहे थे। बट ये होल्ड कॉल फ्लो में अपन क्या देख रहे हैं, सेशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं। क्लियर, रणधीर का क्वेश्चन सही है, यहां पे मॉडिफाई देख रहे हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे प्रॉक्सी का यूज करके कॉल फ्लो बनाएंगे। प्रॉक्सी का यूज करके बेसिक कॉल फ्लो बनवाऊं क्या, कि कोई एक काम करो, एक एक्सरसाइज देता हूं, क्योंकि कॉल होल्ड विदाउट प्रॉक्सी पॉसिबल नहीं है। एक कॉल बेसिक कॉल फ्लो है, इसमें एक प्रॉक्सी का यूज करके कॉल फ्लो बनाओ। बेसिक कॉल फ्लो सबने बनाया है, एक प्रॉक्सी का यूज करके व्हाट्सएप में डालो, उसके बाद में कॉल फ्लो बनवाता हूं। यूज वन प्रॉक्सी ओनली, एक प्रॉक्सी इनफ है, एक से ज्यादा मत बनाना, एक प्रॉक्सी इनफ है। आप बेसिक कॉल फ्लो बनाओ एक प्रॉक्सी का यूज करके। प्रॉक्सी का यूज कैसे होता है कल बताया था मैं, कि किस तरीके से प्रॉक्सी आता है, किस तरीके से उसमें रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है। तो सेम आपको वैसा ही करना है, आप एक प्रॉक्सी का यूज करके आप कॉल फ्लो बनाओ। बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, चेक करता हूं। रवि भूषण आप 100 ट्राइंग का यूज कर लो, आपका कॉल फ्लो सही है। रणधीर आपका ओके है। रणधीर नहीं, रजनीश, रजनीश आपका ओके है।
भास्कर को आपका भी ओके है? ओके, अनिल आपका भी ओके है, बट आप आरटीपी को बाय डायरेक्शनल बनाओ, इस सिंगल डायरेक्शन Unmuted. बाय डायरेक्शनल बनाओ आप। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं, उसके लिए बाय के लिए 100 ट्राइंग नहीं होता, बाय के लिए 100 ट्राइंग नहीं होता है। Muted. सेशन को एंड करना है तो वहां पे 100 ट्राइंग नहीं होता है, जस्ट जैसे ही आप बाय भेजोगे तो 200 ओके दे देगा इमीडिएट। देखो 100 ट्राइंग का जरूरत क्यों है, क्योंकि आप क्या है, जैसे आपने कॉल लगाया तो नेटवर्क को नहीं पता कि आप वोल्टी पे कॉल कर रहे हैं या फिर एलटी पे कॉल कर रहे हैं या फिर कहाँ कॉल कर रहे हैं, राइट। उसमें काफी प्रोसेस होना, आपका डीएनएस क्वेरी होगा, फिर आपका इनम क्वेरी होगा, फिर आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जंप करेगा, राइट। अगर आप जियो यूज कर रहे हैं, मैं वोडाफोन यूज कर रहा हूँ, तो दो नेटवर्क के बीच में टाइम लगेगा काफी, तो 100 ट्राइंग इसलिए आता है। जब आपका कॉल फ्लो कंप्लीट है तो बाय करना है, तो सिंपल जैसे ही बाय होगा आपका तुरंत 200 ओके आ जाएगा। उसके लिए आपको टाइम चाहिए नहीं, नेटवर्क के लिए आपने बाय भेजा तो नेटवर्क के लिए टाइम थोड़ी ना चाहिए, ये थोड़ी ना फिर दूसरे पार्टी से डीएनएस क्वेरी करने जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं है बाय के लिए। जैसे ही आप बाय भेजोगे आपका सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 100 ट्राइंग रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉल क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम सर क्लियर है सर, क्लियर है सर, वो गलती से मेरे को एरर बन गया था सर। हाँ हाँ, गलती से नहीं बनाना है, ठीक है, गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन उसको क्लियर करो गलती को, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मीन्स आपको प्रॉक्सी के थ्रू सबको क्लियर है, ठीक है, किस तरीके से बनेगा। तो मैं प्रॉक्सी के थ्रू होल्ड कॉल फ्लो बनाता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लिया है सबने, होल्ड किस तरीके से होना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए पार्टी है, यहाँ पे बी पार्टी है, और एक क्या हो रहा है, आपका प्रॉक्सी यूज हो रहा है, एक प्रॉक्सी यूज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना है, राइट। उसके बाद ही आप होल्ड स्टार्ट कर पाओगे। सबसे पहले जब आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर दोगे उसके बाद ही होल्ड कर पाओगे, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर दोगे। क्या करेगा, ए पार्टी अपना क्या भेजेगा, इनवाइट भेजेगा अपना, ठीक है। उसको क्या मिलेगा, प्रॉक्सी से 100 ट्राइंग मिलेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका इनवाइट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 180 मिल जाएगा, 180 आपका ए पार्टी से रीच हो जाएगा। यहाँ पे 100 ट्राइंग भी मिल सकता है, अगर बी पार्टी को कुछ और प्रोसेस करना होगा तो 100 ट्राइंग भी दे देगा, डोंट वरी। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा तो 180 दे देगा। यहाँ पे 100 ट्राइंग बनाओ या ना बनाओ, दोनों केस ओके हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका 200 ओके मिल जाएगा। देन आपका क्या होगा, यहाँ पे 200 ओके फाइनली ए पार्टी तक रीच हो जाएगा। जब इनिशिएटर तक आपका 200 ओके रीच होगा तो इनिशिएटर क्या करेगा, आपका कॉल को एक्नॉलेज करेगा। जैसे ही आपका एक्नॉलेज हुआ कॉल का, आपका क्या हो जाएगा, मीडिया फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मीडिया फ्लो स्टार्ट हो गया, या क्या बोल सकते हैं, आरटीपी फ्लो, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। अब क्या करना है, मेरा काम क्या था, सेशन को पहले एस्टेब्लिश करना, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, सेशन को एस्टेब्लिश कर दिया, सेशन को क्रिएट कर दिया। अब सेकंड काम क्या करना है, सेशन को मॉडिफाई करना। होल्ड करना मतलब क्या है,
ए और बी के बीच में जो एक सेशन क्रिएट हुआ है, आपस में बातचीत चल रही है, जो चैनल क्रिएट हुआ है, उसके मीडिया पार्ट को होल्ड कर दो, सेशन को टर्मिनेट नहीं करना। होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट थोड़ी ना करते हैं, आपका जो सेशन है उसको बस होल्ड पर कर देते हैं, उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, राइट। तो जो आपका सेशन क्रिएट हुआ है इसको क्या करना है, आपको मॉडिफाइड करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या भेजते हैं, फिर से एक इनवाइट भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड री इनवाइट। क्या करेगा ये पार्टी, फिर से एक इनवाइट भेजेगा, इनवाइट भेजेगा, कैसे भेजेगा, सेंड ओनली पैरामीटर, राइट। जो सेकंड लाइन थी आपके जो डेफिनेशन में सेकंड लाइन थी, आई थिंक कुछ लोगों को समझ ना आई हो, ठीक है। क्या बोल रहा था कि अगर आपको कॉल को होल्ड करना है, अगर आपको कॉल को होल्ड करना है तो आपको क्या भेजना है, को स्टेब्लिश होने के बाद, कॉल को स्टेब्लिश होने के बाद अगर आपको होल्ड करना है तो आपको इनवाइट भेजना पड़ेगा और उसमें पैरामीटर, एसडीपी पैरामीटर आपको सेंड ओनली भेजना पड़ेगा। कॉल स्टेब्लिश करने के लिए या फिर वापस मीडिया स्टार्ट करने के लिए सेंड रिसीव दोनों भेजने होते हैं, और होल्ड पर डालने के लिए, मीडिया स्टॉप करने के लिए सेंड ओनली पैरामीटर भेजते हैं। तो इसलिए मैं बोला था इसको अंडरलाइन कर लो, यही आपका मेन टर्म है होल्ड करने का, इसी से आपका होल्ड होता है। और किस तरीके से भेजते हैं, एक ट्रेस का मैं एक कैप्चर लिखे रखा हूं, ये सबको दिख रहा होगा, राइट। ये पार्ट सबको दिख रहा है, ये येलो मार्क मैंने करके रखा है, मीडिया एट्रीब्यूट्स के अंदर सेंड ओनली पैरामीटर जाएगा इस तरीके से, ए इक्वल टू सेंड ओनली, ए पैरामीटर जाएगा होल्ड करने के लिए। क्लियर है सबको, ये आपका पैरामीटर वहां पे जाएगा, ठीक है, सेंड ओनली पैरामीटर जाएगा। जैसे ही आपका सेंड ओनली पैरामीटर यहां जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप 100 टाइम भी बना सकते हो। प्लीज गो ऑन म्यूट। रणधीर शर्मा, ठीक है। आपका क्या होगा इसमें, सेंड ओनली पैरामीटर कहां बी पार्टी के पास रीच करेगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी एक ट्रिक है, जब बी पार्टी ने चेक किया कि ये किसके लिए कॉल है, एक सेशन को होल्ड करने के लिए कॉल है, जो मेरा यहाँ पे करंट कम्युनिकेशन चल रहा था उसको मॉडिफाई करना है, सेंड ओनली पैरामीटर मेरे पास आया है, तो एक क्या किसके थ्रू रिस्पॉन्स करेगा, 200 ओ की रिस्पॉन्स करेगा इनवाइट का। और क्या करेगा, रिसीव ओनली पैरामीटर, ये रिस्पॉन्स क्या देगा, यहां पे 200 ओके, रिसीव ओनली पैरामीटर, ठीक है। जैसे ही आपका 200 ओके आता है तो एक पार्टी क्या करेगा, इसको एक्नॉलेज्ड कर देगा, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर देगा और आपका मीडिया स्टेब्लिश हो जाए, मीडिया स्टॉप हो जाएगा और आपका कॉल होल्ड पे चला जाएगा। राइट, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखो इनवाइट का 100 ट्राइंग आया, नो इशू, 180 क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है कि यहाँ पे इनवाइट का 180 आया, यहाँ पे डायरेक्ट 200 ओके आया। Unmuted. यहाँ पे आपका 180 आ रहा था, यहाँ पे 200 ओके अकेला आया। राइट, ये सीधा बात है, Muted. एग्जैक्ट सही पकड़ा है कि यहाँ पे मुझे ओनली मॉडिफाई करना है, तो मैं इनवाइट भेज रहा हूं बट सेंड ओनली के साथ भेज रहा हूं, और मेरा सेशन ऑलरेडी स्टेब्लिश है। 180 कब आता है, जब आपको कोई नया सेशन क्रिएट करना हो। 180 कब आएगा, जब आपको सेशन को क्रिएट करना हो, 180 आएगा, फिर बंदा कॉल उठाएगा, तब आपका कॉल एक्नॉलेज्ड होगा और आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी मुझे सेशन को क्रिएट नहीं करना, सेशन को मॉडिफाई करना है, इसलिए 180 नहीं आएगा, ऑलरेडी सेशन है यहाँ पे, जस्ट मॉडिफाई करना है।
राइट, इसलिए आपका 180 नहीं आएगा। और यहाँ पे सेंड ओनली पैरामीटर आया तो बी पार्टी क्या करेगा, इसको एक्नॉलेज्ड करेगा 200 ओके रिसीव ओनली पैरामीटर के साथ। और जैसे ये रिसीव ओनली पैरामीटर आएगा तो ये ए पार्टी क्या करेगा, एक्नॉलेज्ड कर देगा। ठीक है, और जैसे ही आपका एक्नॉलेज हुआ और आपका सेशन तो रहेगा, सेशन वही रहेगा, बट उसके बीच में मीडिया स्टॉप हो जाएगा। उसके बीच में आपका क्या हो जाएगा, मीडिया स्टॉप हो जाएगा और आपका कॉल होल्ड पे चला जाएगा। और बी पार्टी को क्या सुनाई देगा, कॉल होल्ड का अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसलिए इसने क्या भेजा, रिसीव ओनली, ये केवल सुन सकता है तो इसको क्या सुनाई देगा, अनाउंसमेंट सुनाई देगा। प्री कॉलर जो अनाउंसमेंट होता है अर्ली मीडिया, वो इसको सुनाई देने लगेगा। ये कुछ बोल नहीं सकता, इसके पास कुछ अथॉरिटी नहीं है अपना मीडिया सेंड करने की, ये केवल सुन सकता है। तो इसको क्या सुनाई देगा, अर्ली मीडिया सुनाई देने लगता है। आपका रियल टाइम में भी यही केस होता है, राइट। जब आप किसी ने आपको होल्ड पे डाला है तो आपको क्या होता है कि कुछ आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं कॉल फ्लो। अभी क्या करना, वापस से अनहोल्ड करना। अनहोल्ड करने के लिए कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा, Unmuted. Muted. साथ नहीं। अभी क्या करना है, सेंड ओनली किस लिए भेज रहे थे, जब अपने को मीडिया स्टॉप करना हो। अब वापस से मीडिया स्टार्ट करना है तो सेंड रिसीव दोनों भेजेंगे, राइट। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, सेंड रिसीव। सेंड रिसीव के आगे लिखना मीडिया स्टार्ट करने के लिए, पुस्तक में लिखना अनहोल्ड करने के लिए, या फिर सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। और सेंड ओनली में लिखना मीडिया स्टॉप करने के लिए, पुस्तक में लिखना होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये टर्म लिख लो, ये काम में आएगा। जब वापस से कॉल को अनहोल्ड करना है, ठीक है। हाँ, और एक और यहां ट्रिक है कि जो बंदा होल्ड करेगा उसी के पास कंट्रोल है अनहोल्ड करने का, राइट। यहां पे फॉर एग्जांपल ए पार्टी ने होल्ड किया था तो बी पार्टी अनहोल्ड नहीं कर सकता अपने आप, राइट। जो आपको होल्ड करेगा उसी के पास कंट्रोल है अनहोल्ड करने का। ठीक है, तो जब इसको वापस से अनहोल्ड करना है तो क्या करेगा, वापस से रीइनवाइट भेजेगा। रीइनवाइट भेजेगा और आपका पैरामीटर क्या जाएगा, पैरामीटर सेंड रिसीव दोनों जाएगा। Unmuted. नहीं, 100 आएगा, 180 नहीं। Muted. इनवाइट गया आपका सेंड रिसीव पैरामीटर के साथ, ठीक है। 100 ट्राइंग आ गया आपका, देन आपका इनवाइट यहां गया सेंड रिसीव पैरामीटर के साथ, ठीक है। जैसे ही आपको बी पार्टी को सेंड रिसीव पैरामीटर मिला यहां पे, तो ये क्या करेगा, आपका 200 ओके एक्नॉलेज कर देगा। 200 ओके यहां पे भी एक्नॉलेज होगा, 200 ओके आएगा, देन यहां पे ये पार्टी क्या कर देगा, एक्नॉलेज कर देगा। तो आपका मीडिया स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जैसे ही एक्नॉलेज हुआ और आपका मीडिया स्टार्ट हो गया, राइट। यहां पे भी 100 ट्राइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि आपको सेशन को बस मॉडिफाई करना है, नया सेशन क्रिएट नहीं करना है। आरटीपी फ्लो यहां पे आ जाएगा, मीडिया स्टार्ट हो गया फिर से, ठीक है। देन जब ए पार्टी या बी पार्टी आपस में जो भी कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहें वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहां पे इसने बाय भेजा, बाय आपका बी पार्टी तक रीच हुआ, ठीक है। यहाँ पे 200 ओके भेजा इसने, 200 ओके आपका इधर आ गया। क्लियर है सबको? होल्ड में कहीं कंफ्यूजन है कि किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके से अनहोल्ड करना है? होल्ड करने के लिए आपको सेंड ओनली पैरामीटर भेजना है और अनहोल्ड करने के लिए सेंड रिसीव दोनों भेजना है।
क्लियर। और एक और पॉइंट है इसमें, इंटरव्यू पॉइंट है कि जो बंदा होल्ड करेगा उसी के पास कंट्रोल है अनहोल्ड करने का, कोई अदर पार्टी अनहोल्ड नहीं कर सकता। यस, अगर आपका कॉल होल्ड पे है और बी पार्टी अगर कॉल ड्रॉप करना चाहे तो वो बाय करके भाग सकता है कॉल से। कि जैसे मैंने आपको होल्ड पर डाला और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉल से जाना चाहिए, तो आप बाय भेज सकते हो और कॉल छोड़ के जा सकते हो, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। कॉल को डिस्कनेक्ट करने का कंट्रोल आपके पास है, बट अनहोल्ड करने का कंट्रोल आपके पास नहीं है। इस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं बंदे। ये कोई नहीं पूछेगा कि कंप्लीट कॉल फ्लो, होल्ड का कॉल फ्लो बताओ, इसके अंदर क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे। लाइक ए पार्टी ने बी को होल्ड किया तो Unmuted. ये क्या अनहोल्ड करने के लिए, या बी के पास कैपेबिलिटी है क्या कॉल को ड्रॉप करने की, इस तरह Muted. ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये तो काफी छोटा हो गया। सर अभी सबको विजिबल है कॉल फ्लो? हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो रणदीप। सर जैसे बोलो, आपने बोलो। कहा कि कभी भी चाहता है तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है, तो कॉल डिस्कनेक्ट हाँ, करने के लिए जब हम कॉल अनहोल्ड करने के लिए सेंड रिसीव भेज देते हैं, वहां पे भी बाई वो भेज सकता है। कभी भी इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, कभी भी बाय कर सकता है। ओके, तो उस टाइम में हमारी Right. तरफ से क्या जाएगा, एरर जाएगा या फिर ओके ही जाएगा, 200 ओके ही जाएगा? नहीं नहीं, बाय का हमेशा 200 होके जाएगा। ये डिपेंड करेगा कौन सा इनवाइट कब जनरेट हुआ है। लाइक मैंने सेंड रिसीव पहले भेज दिया है तो ये उसका कंफर्मेशन दे देगा। अगर इसने बाय पहले भेज दिया है तो इस तरफ से मेरा 200 ओके पहले चला जाएगा। ये डिपेंड करेगा, टाइमर पर डिपेंड करेगा कौन सा रिक्वेस्ट पहले जनरेट हो रहा है। ओके सर। तो हमेशा इस तरीके से जो भी कॉल फ्लो आता है उसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया करो, तभी आपका एक अच्छा रास्ता है, एक शॉर्ट ट्रैक है इंटरव्यू क्रैक करने का। क्योंकि मोस्टली आपको ये कोई नहीं पूछेगा, 90% कोई नहीं पूछेगा कि कंप्लीट कॉल फ्लो एक्सप्लेन करो, क्योंकि सामने वाले को केवल 15 मिनट मिलते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, राइट। सामने वाले को केवल 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर वो आपको जज करेगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना नॉलेज है। तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा कि आपके नॉलेज लेवल का पता कर सके। वो कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे कि कंप्लीट कॉल फ्लो बताओ कॉल होल्ड का, या कंप्लीट कॉल फ्लो बताओ फॉरवर्डिंग का। उसके अंदर जो ट्रिक होते हैं वो आपसे पूछेगा। Unmuted. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, ओके ओके, राइट राइट, हाँ हाँ, राइट राइट। ये अभी आपका नॉर्मल 2 सब्सक्राइबर का होल्ड कॉल फ्लो है। इसके बाद आपके क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इसके बाद का जो कॉल फ्लो है, नेक्स्ट कॉल फ्लो, वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो कॉल फ्लो आ रहा है वो 3 सब्सक्राइबर का है, तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर इसके 5 मिनट बाद होगा। इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद जंप करते हो। Muted. ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? हाँ, नोट हो गया सबका। ओके ओके। ये आपका नॉर्मल होल्ड था, जो कॉल होल्ड था ये नॉर्मल होल्ड था। जो इसके बाद आपका आएगा कंसल्टेंसी होल्ड। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होल्ड था। और जो मैं पैरामीटर बताया था, इस तरीके से पैरामीटर जाएगा। ये देखो, ट्रेस में जब आप एक कंप्लीट ट्रेस ओपन करोगे तो जो रीइनवाइट जाएगा वो यहां पे सेंड ऑन ली जाएगा, इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंसल्टेशन होल्ड। अच्छा, एक और यहां पे एक्सरसाइज कर लो, राइट। यहां पे हाँ, मैं इसको बनाया नहीं हूं। एक 2 मिनट का कॉल फ्लो है,
2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, ए बी को कॉल किया और होल्ड कौन कर रहा था यहाँ पे, ए पार्टी बी पार्टी को क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ड्रॉ कर लो फटाफट, 1 मिनट का कॉल फ्लो है। ड्रॉ कॉल फ्लो, कॉल बिटवीन ए एंड बी, ओके। देन बी पार्टी, आप लोग कॉल फ्लो बनाना स्टार्ट करो, आप लोगों को ही बनाना, आप लोग कॉल फ्लो बनाना स्टार्ट करो। देन बी पार्टी पुट ऑन होल्ड टू ए पार्टी, राइट, देन अनहोल्ड। एक कॉल फ्लो ड्रॉ करो आप लोग। अभी क्या हुआ था फर्स्ट कॉल में, ए पार्टी ने होल्ड किया था बी पार्टी को। अब जस्ट अपोजिट होगा, ए और बी के बीच में जैसे ही आपका कॉल एस्टेब्लिश होगा, देन बी पार्टी रीइनवाइट भेजेगा होल्ड कर होल्ड करने के लिए, राइट। जब आपका होल्ड हो जाएगा तो वापस से बी पार्टी क्या करेगा, अनहोल्ड करेगा। ठीक है, कॉल फ्लो ड्रॉ करो। ड्रॉ करके वहां पे ग्रुप में डालो। बन गया कॉल फ्लो सबका। रणधीर, रणधीर आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है।
या रणधीर नहीं रवि आपका ओके है, बट कंप्लीट कॉल फ्लो बनाया करो। ओके आपका ओके, बस आपने होल्ड का पार्ट बना दिया, बट कंप्लीट बना ओके। ओके ओके थैंक यू। कैफी आपका कैफी आपका फिर से प्रॉब्लम हुआ, एसी के आप भूल गए। जब आपने होल्ड किया है तो इनवाइट इज अ, एक बात और बता दूं मैं, इनवाइट इज अ 3-वे हैंड शेकिंग रिक्वेस्ट। आपको इनवाइट एक ऐसा रिक्वेस्ट है जिसमें 3-वे हैंड शेकिंग मैसेज इज रिक्वायर्ड। आपने इनवाइट भेजा, देन उसका रिस्पॉन्स आएगा 200 ओके व्हाटएवर, इसके बाद आपका एसी के जाएगा। इनवाइट अकेला एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो 3-वे हैंड शेकिंग पे काम करता है, बाकी सारा प्रोसेस आपका 2-वे हैंड शेकिंग है। लाइक आपने रिक्वेस्ट दिया, वहां से रिस्पॉन्स आया। ओनली एंड ओनली इनवाइट 3-वे हैंड शेकिंग रिक्वेस्ट है जिसमें एसी के इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी। व्हाटएवर आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आए या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, नेगेटिव आएगा तब भी एसी के रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव आएगा तब भी एसी के रिक्वायर्ड है। व्हाट इट, ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। इनवाइट इज द 3-वे हैंड शेकिंग रिक्वेस्ट और इनवाइट एसी के इज रिक्वायर्ड। ओके आपका एसी के हम रेस्ट होते। अनिल आपका जो है, आपने यहाँ पे बी पार्टी से होल्ड कराया, आपका भी एसी के मिसिंग है। अनिल आपका भी एसी के मिसिंग है। सेम जो गलती किया है कैफी ने, आपका भी वही मिस्टेक हुआ। भास्कर आपका 80K ओके, तो ठीक है। इनवाइट 200 ओके, एसी के, हाँ आपका सही है। भास्कर आपका ओके है। रणधीर आपका इनवाइट 200 ओके, एसी के, हाँ रणधीर आपका ओके है। रजनीश आपका इनवाइट बी पार्टी ने होल्ड किया 200 ओके, एसी के, रजनीश आपका ओके है। बस आपका अनिल एंड कैफी आप लोगों का ओके है, बट एसी के मैंडेटरी है इनवाइट के लिए, तो वहां पे एसी के पुट करो। वो मैं नोट डाउन करा रहा था, उसको नोट डाउन कर लो। इनवाइट इज द 3-वे हैंड शेकिंग रिक्वेस्ट। 3-वे हैंड शेकिंग रिक्वेस्ट क्या होता है? मैं बता देता हूं। लाइक आपने एक रिक्वेस्ट किया, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, यहां से आपका कंफर्मेशन जाएगा, एक्नॉलेज्ड जाएगा। दैट इज द 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल। रिक्वेस्ट गया यहां से रिस्पॉन्स आया, और यहां 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल, इसको भी नोट डाउन कर लो। 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल क्या होता है? इंटरव्यू का कभी कभी पूछ सकता है, यू नो अबाउट 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल। तो 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल ये होता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एसी के। ये आपका केवल और केवल इनवाइट में यूज होता है। इनवाइट एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो 3-वे हैंड शेकिंग मॉडल पे काम करता है, बाकी सारा रिक्वेस्ट 2-वे हैंड शेकिंग मॉडल पे काम करता है। आपका 2-वे हैंड शेकिंग मॉडल कैसा हो जाएगा? 2-वे हैंड शेकिंग मॉडल आपका सिंपल है, आपका एक रिक्वेस्ट जाएगा और उसका ओनली रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। आपका यहां से रिक्वेस्ट गया, यहां से आपका क्या आया? रिस्पॉन्स आया। दैट इज अ 2-वे हैंड शेकिंग मॉडल। ठीक है, इनवाइट ही एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो आपका 3-वे हैंड शेकिंग पर काम करेगा। तो अगर जहां भी इनवाइट आ रहा है तो वहां पे एसी के मैंडेटरी है, चाहे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी हो, विदाउट एसी के आपका इनवाइट सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, नोट कर लिया होगा आई थिंक इसमें ये सब ने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंसल्टेशन होल्ड। कंसल्टेशन होल्ड पुस्तक में
more than 2 party involved, means more than 2 subscriber involved. ठीक है, इसमें लोगों इन दिस सिनेरियो, ये 2-3 पॉइंट नोट डाउन कर लो. इन दिस सिनेरियो देयर इज अ 3 सब्सक्राइबर A, B and C. In this scenario there is a 3 subscriber A, B and C. Okay, एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेस लिखो, इसमें क्या होना है. फर्स्ट, मीडिया एस्टेब्लिश बिटवीन ए पार्टी एंड बी पार्टी. मीडिया एस्टेब्लिश बिटवीन ए पार्टी एंड बी पार्टी. ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड प्रोसेस क्या होगी आपकी, देन ए पार्टी put on hold to B party. A party put on hold to B party. ठीक है, put A party put on hold to B party, then A party make a call with C party. A party make a call with C party. After discussion or after conversation, disconnect A to C. Then again A party unhold to B party. ओके, आपका प्रोसेस क्या है कि ए, बी एंड सी, यहां पे 3 सब्सक्राइबर हैं, राइट. ए और बी के बीच में आपका कॉल पहले स्टेब्लिश हो जाएगा, राइट. देन ए पार्टी क्या करेगा, बी पार्टी को होल्ड पर डाल के थर्ड पार्टी को कॉल करेगा, थर्ड पार्टी के साथ आपस में बातचीत करेगा, उसको कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा ए एंड सी के बीच में. देन ए और बी आपस में, ए बी को अनहोल्ड करके फिर से आपस में मीडिया स्टेब्लिश कर देंगे, राइट. यही आपका कॉल फ्लो है. और जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि सी पार्टी कॉल करेगा तब भी ए पार्टी होल्ड पे चला जाएगा. यस, ए भी होल्ड पे चला जाएगा, इसका कॉल फ्लो आगे आएगा. ये मेजरली कॉन्फ्रेंस में आता है, ठीक है, ये मेजरली कॉन्फ्रेंस में आता है. ठीक है, अब इसका कॉल फ्लो देखते हैं किस तरीके से कॉल फ्लो होगा. यहाँ पे ए पार्टी होगी, यहाँ पे प्रॉक्सी होगा, देन यहाँ पे बी पार्टी होगी, देन थर्ड पार्टी दैट इज द सी. ओके, फर्स्ट आपका क्या पॉइंट है, आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कहां कहां करना है, बिटवीन ए एंड बी, राइट. सबसे पहले आपको क्या करा देना, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करा दो, राइट. कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए और बी के बीच में इनवाइट भेज दो, 180 आ जाएगा, 200 ओके आ जाएगा. देन आप क्या कर दो, एसी के यहां से एसी के फॉरवर्ड करा दो. देन आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे इनवाइट भेजा आपने, यहाँ पे 100 ट्राइंग आया, राइट.
देन आपका इनवाइट यहां गया, देन आपका 100 ट्राइंग यहां पे, देन आपका यहां पे एसी किया जाएगा, राइट। यहां पे आपका क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका कि ए बी को क्या करेगा, होल्ड पे करेगा, राइट। बिटवीन ए एंड बी। अब ए क्या करेगा, बी को होल्ड करेगा। होल्ड करने के लिए क्या करेगा, एक फिर से रीइनवाइट भेजेगा। अब नित्यानंद बताओ रीइनवाइट के लिए क्या जाएगा, होल्ड करने के लिए? सेंड ओनली जाएगा। सेंड ओनली जाएगा, राइट। यहां पर क्या जाएगा, ओनली सेंड ओनली। यहां पे फिर से आपका रीइनवाइट जाएगा। अब कौन सा पैरामीटर लेके, ओनली सेंड, सेंड ओनली पैरामीटर लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, सेंड ओनली पैरामीटर लेके यहां भी गया, ठीक है। यहां पे आपका क्या आया, यहां पे 100 टाइम बना लेना। यहां पे आपका कॉल का 200 ओके आ गया। कौन से पैरामीटर के साथ आया, रिसीव ओनली, रिसीव ओनली पैरामीटर के साथ रिस्पांस आ गया कि बी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है इसके लिए, होल्ड करने के लिए, ठीक है। जब आपका ये आ जाएगा तो ए पार्टी क्या कर देगा, उसको एक्नॉलेज कर देगा, क्योंकि आपका इनवाइट है एंड इनवाइट 3 वे हैंड शेकिंग पे काम करता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे होल्ड हो जाएगा, नो आरटीपी, ओके। यहां पे बी पार्टी क्या हो गया, होल्ड पे चला गया। अब आपका आगे क्या बोलता है कंसेप्ट, कंसल्टेशन होल्ड प्रोसेस क्या है कि आपने बी को होल्ड पे कर दिया, अब सी को कॉल करना है और आपस में बातचीत करना है। सी के कॉल को डिस्कनेक्ट करके वापस से बी को अनहोल्ड करना है, राइट। यही बोलता है आपका सिनेरियो। तो क्या करना है आपको, सी के कॉल को एस्टेब्लिश करना है। तो क्या जाएगा आपका, सिंपल है, आपका इनवाइट ही जाएगा। म्यूट करो, कैफी अनम्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। ओके, नाउ इट्स ओके, ठीक है। आपका यहां क्या जाएगा, इनवाइट जाएगा, क्योंकि ए को क्या करना है, सी के साथ कॉल को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो यहां पे आपका ए और सी के बीच में कॉल एस्टेब्लिश होगा। तो यहां पे आपका 180 आएगा। यहां पे 180 क्यों आएगा, क्योंकि आपका यहां पे नया सेशन जनरेट हो रहा है। ए और सी के बीच में अभी तक कोई सेशन नहीं था, यहां पर नया सेशन जनरेट हो रहा है, तो आपका 180 आएगा, रिंगिंग आएगा, राइट। देन आपका यहां पे कॉल एस्टेब्लिश होगा। वन 180 आएगा, 180 रिंगिंग, आप कंप्लीट नोट डाउन करना, 180 रिंगिंग। देन आपका 200 ओके यहां जाएगा, 200 ओके, देन आपका एसी के, राइट। देन आपका एसी के यहां जाएगा। यहां पे मीडिया स्टार्ट हो जाएगा, मीडिया स्टार्ट बिटवीन ए एंड सी, राइट। आपस में ये लोग बातचीत करेंगे, फिर क्या होगा, कॉल को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। ए क्या करेगा, सी के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये क्या करेगा, सी के कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या भेज देगा, सी के लिए बाय भेज देगा। बाय का क्या मिल जाएगा वापस से, 200 ओके मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका हाफ ऑफ द पोर्शन काम कंप्लीट हो गया, हाफ ऑफ द पोर्शन आपने टास्क कंप्लीट किया है। ए से बी को कॉल करा दिया, मीडिया एस्टेब्लिश करा दिया, ए ने बी को होल्ड पे करके
ए ने थर्ड पार्टी को कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद, बातचीत करने के बाद क्या कर दिया है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आपका क्या काम बचा हुआ है, बस ए से बी को अनहोल्ड करना है और आपस में बातचीत कराने के बाद बाय कर देना है, राइट? यही बचा हुआ है काम, उतना और कर देते हैं। हमेशा कॉल फ्लो बनाते टाइम प्रोसेस में डिवाइड करो, कंप्लीट कॉल फ्लो को प्रोसेस में डिवाइड करो और प्रोसेस वाइज कराते जाओ। आपका कॉल फ्लो कभी गलत नहीं होगा और आसानी होगी, समझ आएगा कॉल फ्लो। ठीक है, अब प्रोसेस क्या बोलता है आपका कि ए बी को क्या करेगा, अनहोल्ड करेगा। अभी किस स्टेट में है, होल्ड स्टेट में है, राइट? क्या करेगा यहां पे, अनहोल्ड करेगा। अनहोल्ड करने के लिए क्या भेजेगा, इनवाइट भेजेगा सेंड रिसीव के साथ, राइट? फिर से इनवाइट भेजेगा सेंड रिसीव के साथ, राइट? यहां पे इसको क्या मिल जाएगा, 200 ओके मिल जाएगा। 200 ओके का यहां पे एसी के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 200 ओके जैसे ही मिला और आपका क्या हो गया, कॉल सर यहाँ पे 100 ट्राइंग भी आएगा। हाँ बना लो 100 ट्राइंग भी आएगा वहां पे। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ए और बी के बीच में क्या हो गया, अनहोल्ड हो गया। आरटीपी फ्लो स्टार्ट हो गया बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? अब क्या करना है, बस आपस में कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। आपस में कॉल को डिस्कनेक्ट करा देना है। ठीक है, यहाँ पे 200 ओके आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 200 ओके आ जाएगा। ये है आपका कंसल्टेशन होल्ड का कंप्लीट कॉल फ्लो। प्रोसेस क्या है, पहले ए बी सी तीन पार्टी रहेंगी, कॉल आपका एस्टेब्लिश होगा बिटवीन ए एंड बी, राइट? जैसे कॉल एस्टेब्लिश हो जाएगा, बातचीत होने लगेगी, देन ए होल्ड करेगा बी के लिए और होल्ड करने के बाद सी को कॉल लगाएगा। सी के साथ कॉल कंप्लीट एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, बातचीत करने के बाद ए सी के साथ बाय भेज देगा और बी को वापस से अनहोल्ड करने के बाद, बातचीत करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये आपका कंप्लीट सिनेरियो है। क्लियर? इसमें कहीं किसी को डाउट है, कहीं कुछ समझ नहीं आया हो? ठीक है, इसको ड्रॉ करो। सबको दिख रहा है ना अभी, कि और जूम करें? आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, राइट? इसको ड्रॉ कर लो।
गाइस हो गया सबका, नोट डाउन हो गया? ओके सबसे लास्ट में जो जब अनहोल्ड हो रहा है तो 200 सेंड रिसीव आएगा ना? आप हाँ 200 सेंड रिसीव भी आता है, सेंड रिसीव भी आता है। एक्चुअली जब यहाँ पे सेंड रिसीव जाएगा तो वापस से भी सेंड रिसीव मिलता है, ओके। सब जगह मिलता है, यहाँ पे भी मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, सेंड रिसीव ही मिलता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, धीरे धीरे देखो जैसे बेसिक कॉल था, फिर कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, धीरे धीरे कॉल फ्लो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो जो भी आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो अभी भी बेसिक कॉल फ्लो में यहाँ जहां तक अभी तक कवर कर लिया क्लियर कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे कॉल फ्लो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होगा। 1 मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। हेलो गाइस, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो ये बोल रहा था मैं कि अब धीरे धीरे कॉल फ्लो अपना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। जो अभी भी कंफ्यूजन हो तो वो अभी भी क्लियर कर लेना, कोई डाउट नहीं है। इसके बीच में अगर अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे के बीच में नहीं रहती है, उसके बीच में अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में पोस्ट कर दो। मोस्टली अगर डे टाइम में रिप्लाई ना हो तो शाम के 8 बजे 9 बजे रिप्लाई आएगा या फिर आपके पास कॉल आएगा, जो भी आपका रहेगा सॉल्यूशन वो हो जाएगा। ठीक है, और प्लस नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांजैक्शन डायलॉग और सेशन कवर कराऊंगा, तो अगर आपको कुछ कंटेंट मिले तो कवर कर लेना, अदरवाइज में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका होगा सेशन डायलॉग ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से काउंट होता है, ये सारा चीज कवर कराएंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्लास सैटरडे ही होगा। इसके बीच में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट आज की क्लास Unmuted. या अभी तक जो भी कंटेंट कवर हुआ? Muted. ओके, आई गेस नो डाउट। ओके, देन वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। सर हाँ रणधीर, बोलो बोलो। सर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर 100 ट्राइंग नहीं जा रहा है, अगर हमारे पास नहीं है हाँ, 100 ट्राइंग, तो हाँ, फिर राइट टाइम को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग सकता है? ये जो टाइमर है इसका एक अलग से क्लास है, शिफ्ट टाइमर। ये पहले Okay. आपका कितना T1 टाइमर, T2 टाइमर, T3 टाइमर, T4 टाइमर, सबका अलग अलग टाइम रहता है। कितने टाइम बाद री इनवाइट जाता है, कितने टाइम बाद री ट्रांसमिशन जाता है, इस सबका एक कंप्लीट शिफ्ट टाइमर का एक क्लास है। तो अगर मैं बताऊं कि इसके लिए 4 सेकंड लगना है या 8 सेकंड लगना है, तो इसके लिए मुझे पूरा क्लास लेना पड़ेगा शिफ्ट टाइमर का। ठीक है सर। Right. और सर एक और था, हाँ, हाँ। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट रिसीव क्यों नहीं होगा? 100% एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है। लाइक आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 200 होके आ गया, देन मेरे हाँ। एक्नॉलेज ड्रॉप नहीं, एक्नॉलेज रिसीव नहीं हो रहा है। उसका एक ही प्रॉब्लम है, लाइक ए बी के बीच में एक प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी पे एक्नॉलेज क्रॉस नहीं हो रहा है। तो प्रॉक्सी क्या हो गया?
डाउन हो गया है, प्रॉक्सी डाउन हो गया है तो पहले ही उससे पहले प्रॉक्सी 500 दे देगा। ओके, ये आंसर हो सकता है सर इसका? एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रहा, इसका केस क्या है कि मेरा वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, नेटवर्क डाउन हो गया प्रॉक्सी है। डाउन हो सकता नेटवर्क है। डाउन हो गया है तो वहां पे जो भी नेटवर्क डाउन होगा वो अपना 500 दे देगा। जैसे ए से हमारा एक्नॉलेज गया, बट वो प्रॉक्सी जो बीच में है वो डाउन है, तो प्रॉक्सी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉक्सी एंड से 500 आ जाएगा। ओके सर। Unmuted. ओके 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 ओके, देखो ये डिपेंड करता है आपका लूज राउटिंग है या स्ट्रिक्ट राउटिंग है। ये मैं आगे बताऊंगा। लूज राउटिंग होगी तो दूसरी प्रॉक्सी को कैच कर लेगा, अगर स्ट्रिक्ट राउटिंग होगी तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। ये राउटिंग पर डिपेंड करता है कि वहां पर राउटिंग आपने स्ट्रिक्ट राउटिंग कर रखी है या लूज राउटिंग कर रखी है। राइट राइट, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से अपना नेटवर्क डिसाइड करके रखता है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट राउटिंग दे दूं कि नहीं मेरा कम्युनिकेशन पर्टिकुलर इसी प्रॉक्सी से जाना चाहिए, और अगर वो प्रॉक्सी डाउन हो जाती है तो हमारा चैन वहां पे ब्रेक हो जाएगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। बट अगर मुझे रिडंडेंसी के लिए, जियो रिडंडेंसी के लिए मैंने लूज राउटिंग कर रखी है, तो अगर ये प्रॉक्सी डाउन हो जाता है तो उसका मैं अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर मेरा ये प्रॉक्सी डाउन होता है तो मेरा जियो रिडंडेंसी लगा रखी है, तो मेरा रिक्वेस्ट दूसरी प्रॉक्सी से होके डेस्टिनेशन तक चला जाएगा। राइट, ये राउटिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसका भी एक है, इसका भी टॉपिक आगे कवर कराएंगे। क्लियर? ओके ओके। एंड रजनी Muted. आईडी से ज्वाइन किया करो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है बार बार। सर्वर पे 2 आईडी सेम हिट, 2 आईडी से हिट होता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सर्वर। ओके ओके गाइस, देन वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।